समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तराखंड में गुणवत्तापरक शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के विद्यालयों को स्मार्ट और तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत जहां वर्चुअल कक्षाओं के जरिए छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों से ज्ञान हासिल कर पा रहे हैं, वहीं तकनीकी रूप से भी स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाया जा रहा है। की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास बढ़ा रहे हैं, आईसीटी लैब बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश में 500 स्मार्ट क्लास जो वर्चुअल क्लासेस चलती हैं, वर्चुअल स्टूडियो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टूडियो हैं अभी और 2 नए बन गए हैं। तो वहाँ से कोई टीचर जो बहुत अच्छे टीचर हैं उनको चुन करके हम लेक्चर करते हैं और वो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही इस साल हम 1124 जो हमारी आईसीटी लैब बनने जा रही हैं, तो और 1-2 साल में हम इसको पूरा सैचुरेट कर लेंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा हमारे यहाँ इस समय 531 विद्यालयों में चल रही है और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर का 8 ट्रेड हम दे रहे हैं, कंप्यूटर आईटी दे रहे हैं, वेलनेस दे रहे हैं, टूरिज्म दे रहे हैं, एग्रीकल्चर दे रहे हैं। इस तरह से 8 ट्रेड है और इन ट्रेड में जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उनको जो नेशनल स्किल काउंसिल है वो सर्टिफाई करती है, तो उनको जो आईटीआई के इक्विवेलेंट जॉब मिलने की संभावना भी रहती है और वो उसके इक्विवेलेंट जॉब पाते हैं। अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 400 से अधिक स्कूलों में लोक धुन कार्यक्रम के तहत ढोल, दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे संस्कृति के संरक्षण के साथ ही रोजगार के अवसर भी छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के मद्देनजर खेलों को बढ़ावा देने पर भी विभाग का फोकस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि भारत के ज्ञान को हमको संवर्धित भी करना है और संरक्षित भी करना है। तो जो हमारा सांस्कृतिक ज्ञान है, जैसे हमारे जो पहाड़ में हमारे जो पारंपरिक संगीत है, पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक जो हमारे डांस हैं, फोक डांस जिनको कहते हैं, इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 400 से अधिक स्कूलों में लोक धुन एक कार्यक्रम इस साल कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूलों में ढोल, दमाऊ, हुड़का और जो हमारे बैग पाइपर होता है जिसे मस्क बीन कहते हैं इधर, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह खेल जो फिट इंडिया की एक भावना है कि भारत स्वस्थ रहेगा तभी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। तो जो हम आज देख रहे हैं जीवन शैली से कई सारी बीमारियां और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं 12 जनपदों में, जिनमें एक खेल एक जनपद को दिया गया है।